नमस्कार। वेग प्राजुली योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, जिसको आप कीगल एक्सरसाइजेस के नाम से भी जानते हैं, और योग की भाषा में समझें उसको तो है मूलबंध। मूलबंध पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप उसको जाके देखिएगा और गहराई में समझने के लिए। आज हम बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। आइए पहले जान लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पेल्विक फ्लोर जब हमारा वीक हो जाता है, क्योंकि वीक होगा तभी जो है इसको करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं तो वो स्ट्रांग ही रहता है। जो योगा अभ्यासी हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं आसनों की, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उनको ये पता रहता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस क्या हैं। जिनकी ये वीक हो जाती है उनको जो है दिक्कतें क्या आती है, उनको जो है लगातार जो है टॉयलेट जाने की अर्ज रहती है, चाहे वो यूरिनेशन के थ्रू होता है या फिर बाउल का मूवमेंट हो जाए, वो थोड़ा सा बाधित हो जाता है। ज़्यादातर जो है महिलाओं को ये दिक्कत प्रेगनेंसी के बाद आती है, क्योंकि ये एरिया आपका पेल्विक फ्लोर का एरिया जो है वीक हो जाता है उसके बाद। पुरुषों में भी अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की कोई दिक्कत है तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। साथ ही साथ पुरुषों में जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो गया, आपका प्रीमैच्योर इजैकुएशन हो गया, यानी कि शीघ्र पतन जैसी दिक्कत अगर आपको है तो भी आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। पहले इसको समझना होगा कि पेल्विक फ्लोर आखिर में है क्या। ठीक, पेल्विक फ्लोर को समझने के लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ योगा क्लास में। पहले उसको ढूंढना कैसे है। आपको जब भी टॉयलेट जाना हो, यानी कि पेशाब जाना हो, तो आप क्या कीजिए, उस टाइम को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए, यानी कि अपने टॉयलेट को जो है कुछ देर के लिए होल्ड कर लीजिए और ऑब्ज़र्व कीजिए उस प्रोसेस को होल्ड करने के लिए आपको कौन सी मसल्स का यूज़ करना पड़ रहा है। आप समझ जाएंगे पेल्विक फ्लोर मसल क्या है। ठीक, योगा में इसका बहुत ज़्यादा लाभ है। हम जो है आसनों के दौरान इसको लगातार लगा के रखते हैं ताकि आपकी जो है सेल्फ अवेयरनेस बनी रहे, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म मसल है, बहुत छोटी सी मसल है। उसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज़ करना सीख जाते हैं तो फिर आप जो है अपनी पूरी साधना को जो है योगा मैट पर लेके आ जाते हैं, जिससे कि एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है। आइए अब समझते हैं इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले आप पीठ के बल नीचे लेट जाइए, क्योंकि इसको ढूंढना ज़रूरी है। पहले दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए इस तरह से और हल्का सा ऊपर उठिए। जैसे आप ऊपर उठेंगे तो आप अपने पेट के हिस्से में एक कॉन्ट्रैक्शन महसूस करेंगे और अपने हिप को टाइट महसूस करेंगे। अगर ये टाइटनेस नहीं आ रही है तो आप क्या कीजिए, एक ब्लॉक लीजिए, इसको अपने दोनों नीज़ के बीच में फंसा लीजिए। ठीक, इस तरह से, और इसको टाइट से दबा के रखिए। जैसे आप इसको टाइट से दबाएंगे तो आपके क्वाड मसल्स एंगेज हो जाएंगे, हिप मसल्स एंगेज हो जाएंगे और कोर मसल एंगेज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इस पॉइंट में अपने पेल्विक फ्लोर मसल को ढूंढ लिया है। अब यहाँ पे आप पहली एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, दोनों हाथों को हिप के बगल में रखिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पेल्विक को ऊपर उठाइए। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको अपने हिप मसल्स, क्वाड मसल्स और कोर मसल्स को टाइट करना है। तो आप पेल्विक फ्लोर मसल को भी यानी कि टाइट करके रख रहे होंगे। ठीक, इसको जितना हो सके उतना ऊपर लिफ्ट कीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। फिर से इनहेल ऊपर, ये मैंने एंगेज रखा हुआ है पूरा पार्ट, तीनों पार्ट। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरह से इनहेल और एक्सेल के 10 रेपिटेशंस करने के बाद आप क्या करें, इनहेल करें, टाइट करें कोर मसल्स, हिप मसल्स और क्वाड मसल्स को और अपने पेल्विक फ्लोर मसल को, और यहाँ पे होल्ड कीजिए। 1 2, सांसें लेते रहेंगे, सांसों नहीं रोकनी आपने। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से फिर नीचे। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बैक बेंडिंग की ड्रिल्स नहीं करा रहा हूँ, बैक बेंडिंग की योगा पोजेस नहीं करा रहा हूँ, पेल्विक फ्लोर मसल्स को ट्रेन करने की एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ। तो उसमें बैक बेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय अपने पेल्विक फ्लोर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इसको नेक्स्ट लेवल अगर आप लेके जाना चाहें तो क्या करें, अभी फिर से एंगेजमेंट लाए, थाई मसल्स, हिप मसल्स, क्वाड मसल्स और कोर के पास में, और अब क्या करें, अपने हील को ऊपर उठा दें। यहाँ पे जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके हिप एरिया में जो है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ गया। देखिए मैंने टोस को ऊपर लिफ्ट कर दिया, और देखिए सरफेस से ज़्यादा ऊपर मैं लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं टी शर्ट को हल्का सा ऊपर करूँ तो आप पाएंगे कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं है। अब इसको यहाँ पे होल्ड कीजिए। 1
2, सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से फिर नीचे आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप पहले ऊपर लिफ्ट करना और एक्सेल करके नीचे आने को 10-10 बार रिपीट करें। उसके बाद होल्ड करें 10 काउंट्स के लिए ऊपर ही। अगली एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं, फिर से एंगेजमेंट लाइए, पेल्विक फ्लोर मसल को एंगेज कीजिए, थाइज और हिप्स को एंगेज कीजिए, कोर को एंगेज कीजिए, लिफ्ट कीजिए ऊपर। लिफ्ट करने के बाद पैर को बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। जैसे आप बाहर को स्ट्रेच करेंगे पैर को, आपको हिप मसल्स में और स्ट्रेच फील होगा। और फिर सेंटर पे लाइए और टाइट कीजिए और फिर धीरे से नीचे। एक बार फिर से समझते हैं। एंगेजमेंट लाए अपने थाई मसल्स, हिप मसल्स, कोर मसल्स और पेल्विक फ्लोर मसल्स में। लिफ्ट किया उसको ऊपर और ज़्यादा स्क्वीज किया पेल्विक फ्लोर मसल को, बाहर की तरफ स्ट्रेच किया दोनों नीज को, सेंटर पे लेके आए और फिर ड्रॉप कर दिया। इसके पे आप 10 रेपिटेशंस कीजिए। ठीक। इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, फिर से एंगेजमेंट लाइए, पैर को लिफ्ट कीजिए, राइट लेग को ऊपर उठाइए, धीरे से नीचे लाइए और फिर ड्रॉप कर दीजिए। फिर से ऊपर उठाएं, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाया, ड्रॉप किया और फिर नीचे। इसके भी 10-10 के आप 3 सेट कीजिए। इसके बाद आप एक और एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, दोनों नीज को ऊपर उठाइए, टाइट कीजिए कोर मसल्स को, पेल्विक फ्लोर मसल को, हिप मसल्स को, और फिर धीरे से नीचे। ठीक। फिर से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसके भी 10 राउंड के 3 सेट आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या करें, दोनों पैर को सीधा करें, राइट लेग को ऊपर उठाएं, फोल्ड करें, लेफ्ट हैंड से पकड़ें, मसल्स को टाइट करें और फिर ट्विस्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से सेंटर पे आए और फिर डाउन। एक और आसन आप कर सकते हैं, अपान आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, टाइट से पकड़ लें, अपनी सभी मसल्स को स्क्वीज करें और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से नीचे ले आएं। और अभी आप क्या करें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करें नमस्ते पोजीशन में, बद्ध कोणासन, सुप्त बद्ध कोणासन। दोनों हाथों को बगल में रखें। यहाँ पे भी चाहे तो आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल को एंगेज रखिए और यहाँ पे आराम से लास्ट में रिलैक्स कीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आप एक बार पेल्विक फ्लोर मसल्स को समझ गए तो आप अपने अभ्यास के दौरान, चाहे आप कुछ भी करें, आसन कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, तो आप अपने मूलबंध को लगा के रखिए। या यहाँ तक कि आप जो है चलते फिरते टाइम भी इसको अपने प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। क्या करें, जैसे कि आप जब चल रहे हो तो अपने पेल्विक फ्लोर मसल को स्क्वीज़ करें, अंदर की तरफ खींचे और थोड़ी देर होल्ड करें, फिर उसको रिलीज़ कर दें। फिर से खींचे, रिलीज़ करें, खींचे, रिलीज़ करें। इसको आप स्टेजेस में ले सकते हैं। पहली स्टेज में क्या करें, नॉर्मल खींचें, छोड़ दें, फिर से खींचें, छोड़ दें, फिर से खींचें, छोड़ दें। दूसरी स्टेज में खींचें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर छोड़ दें, खींचें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर छोड़ दें। तीसरी स्टेज में आप जो है उसको और गहराई दे सकते हैं। खींचें, सांसों को होल्ड करें, फिर छोड़ दें, खींचें, सांसों को होल्ड करें और फिर छोड़ दें। इस तरह से आप अगर अपने डेली रूटीन में इसको लेके आ जाएंगे तो आपको जो है अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है हमेशा जो है इस पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन योगमय हो। धन्यवाद।